अयोध्या राम मंदिर के मुकदमे के फैसले का 1 वर्ष 9 नवंबर को पूरा हो रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था। अयोध्या में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया है। डीआईजी दीपक कुमार ने 9 नवंबर को आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया है। दीपक कुमार का कहना है कि अयोध्या में किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई कार्यक्रम आयोजित होना होगा तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। बिना परमिशन अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी दीपक कुमार का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए तथा कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, बिना अनुमति किसी तरीके कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से कानून व्यवस्था पर पूरा असर पड़ सकता है। अयोध्या में राम दल ट्रस्ट द्वारा 9 नवंबर को राम मंदिर के फैसलों के 1 वर्ष पूरा होने पर सरयू तट पर दीप जलाने का कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया गया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम 9 नवंबर को आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और संगठन भी 9 नवंबर को अयोध्या मसले के फैसले को लेकर पक्ष और विपक्ष में कार्यक्रम करना चाहते थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन के खुफिया तंत्र सक्रिय हुए हैं। वहीं 9 नवंबर को बाद 13 नवंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रामलाल के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, रामलला में दीपक जलाकर दीपावली मनाएंगे। उसके भी देखते हुए अयोध्या की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, जिला प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया है। गत वर्ष 9 नवंबर के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अयोध्या जी के राम मंदिर के संदर्भ में आया था। उस आदेश का 1 साल अब पूरा होने जा रहा है। इस क्रम में कुछ फ्रिंज एलिमेंट समाज के जो कि इस बात को कह रहे हैं कि 9 तारीख को वो किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करने वाले हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए बिना परमिशन यदि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम अयोध्या जी में किया जाता है तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैंने अलग अलग समूहों से इस संबंध में वार्ता भी की है और लगभग सभी समूह ने इस बात को माना है कि किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी के द्वारा कोई प्रोग्राम यदि किया जाता है जो कि बिना परमिशन के किया जाएगा, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा विहित आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। बदायूं के तहसील दातागंज थाना उसावा का ग्राम जसमाहा का मामला गांव का प्रधान अजय वीर गांव के प्लॉट पर कब्जा कर रहा है, जिसमें पुलिस और गांव के कुछ लोग भी साथ हैं। प्लॉट मालिक का आरोप है पुलिस प्रधान से पैसे लेकर जबरन कब्जा करवा रही है। इसमें दातागंज तहसील से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। प्लॉट मालिक अनीता देवी पत्नी मोहन लाल की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यह लोग थाने भी पहुंचे, वहां से भी भगा दिया गया। तहसील पहुंचे, वहां से भी इनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला बदायूं तहसील दातागंज का रहने वाला हूँ, इसीलिए मुनीस इनके बैजनाथ के सुपुत्र ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और कहीं की जगह देंगे 2 पैसे जगह दी। और जगह के बाद में बावजूद मेरी यादों लोगों ने बड़ी गहराई से मान लो उनने जो है खिलवा दी और लोगों को अब बैनामा किसी का है, किसी धंधलई से मान लो दूसरों को उठवा रहे हैं। क्या खेत है, प्लाट है, क्या है? खेत है। हाँ, खेत में से सबने ली थी, प्लाट है, एक सवा विसो गए और बैनामा है सबके फर्जी। और ओरिजिनल बैनामा कोई ना दातागंज लेके आता है ना थाने में लेके आता है। कल आईएसओ साहब ने जो पैसे लिए, उन्होंने वो पैसे के बारे मेरी जो दायरा थी वो मेरी दायरा जो है उपदेश दरोगा ने मेरी फाड़ दी गई। अच्छा, हाँ, दरोगा का नाम क्या है? उपदेश दरोगा। अच्छा, तो उन्होंने आपकी जो एफआईआर थी, तहरीर थी, वो फाड़ दी। और ये कह रहे थे कि जहाँ तुम जाओ कहीं चले जाओ, मेरा जो है आएगा मैटर मेरे थाने ही में। तो हम जहाँ कहीं भी चले जाओ मैटर आएगा थाने में। एसओ ने पैसे लिए?
हाँ, पैसे लिए। अच्छा, किससे लिए थे? पैसे लिए अपोजिट पार्टी से। दूसरी पार्टी में कौन कौन इन्वॉल्व है? दूसरी पार्टी का नाम क्या है, कौन कौन है? दूसरी पार्टी में छंगे हैं और अजय वीर प्रधान है। प्रधान का नाम क्या है? अजय वीर प्रधान, राजेंद्र हैं और श्री के राजेंद्र हैं। इन लोगों ने घेर के हमारी सब जगह कब्जा में करवा दी है। और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप थाने भी गए और आप एसएसपी साहब या डीएम साहब के यहाँ गए थे? मैं बदायूं आए डीएम साहब के यहाँ, मैंने हाँ डीएम साहब के यहाँ तहरीर दी थी और उनने फोन किया थाने में, तो बोले हैं कि साहब अभी भेज रहे हैं, गाड़ी अभी भेज रहे हैं, मगर गाड़ी तब भी नहीं गई है और काम चालू हो रहा है, काम नहीं रुकवा रहे हैं। वो लोग आपकी जमीन पे अपना कब्जा करके काम, मतलब जो भी मकान बनना है, प्लाट बनना, जो भी है, बाउंड्री करा रहे हैं, काम शुरू है। हाँ, काम शुरू है। प्रशासन फिर भी चुप है, उनसे पैसे लेके प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हालांकि जमीन आपकी है, बैनामा आपके नाम है। हाँ, इनके नाम है, अनीता के नाम से। ठीक, कल भी फोन कराओ फिर भी ना सुनी। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। कोरोना में कई लोग महामारी से बेहाल हुए। तालाबंदी के कारण कई उद्योग और व्यवसाय बंद हो गए। आम आदमी की ओर से काम की कमी के कारण दिन में 2 बार भोजन की विकट स्थिति पैदा हो गई। सड़क पर आदमी आदमी की मदद कर रहा था, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आवारा जानवरों के साथ जो हुआ वह शून्य है। मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लेकिन जानवरों के बारे में क्या? यह सवाल पैदा करता है। हालांकि तालाबंदी के दौरान स्थिति गंभीर थी। मूक जानवरों से प्यार करने वाले पशु प्रेमियों ने आवारा जानवरों की देखभाल से उनके भोजन और पानी की सुविधा प्रदान की। इसी प्रकार घाटकोपर के एक मराठी दंपति ने आवारा कुत्तों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया। मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से सुहास रानवड़े को और उनकी पत्नी नियाती रानवड़े आवारा कुत्ते और बिल्लियों को भोजन और पानी प्रदान करते थे। सुहास रानडे बिल्डर व्यवसाय में है। उन्होंने हाल ही में पिछले साल अलीबाग रेवदंडा में एक प्रोजेक्ट पूरा किया है। उन्होंने 2019 में मराठी व्यवसाय में कुछ करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट पूरा की और उन्हें प्रतेश पटेल का समर्थन मिला। मार्च में कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। अगला प्रोजेक्ट शुरू करने के सोच में थे और ठीक पहले सुहास रानवड़े को पहले 4 से 5 महीने के लिए अपने व्यवसाय के बंद करने के कारण आर्थिक रूप से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानवरों की भूख को संतुष्ट करने के बाद जानवरों की आंखों में देखी गई खुशी को देखकर सुहास और उनकी पत्नी नियति ने जानवरों के लिए एक खाद्य उत्पाद शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कुत्तों के लिए आवश्यक सामग्री शुरू कर दी। उन्होंने इस व्यवसाय को वासुदेव बलवंत फंड के मार्ग गोलीबार रोड पर मैक्स एंटरप्राइजेस के नाम से शुरू कर दिया। खाक बताया है कि इस भोजन का 50% आवारा कुत्तों पर खर्च किया जाता है और 50% के बचा दिया जाता है। काय सांगाल तुम्ही मॅक्स एंटरप्राइजेस म्हणून हा नवीन उद्योग सुरू केलेला आहे डॉग फूड्स, काय माहिती द्या? आपण हा बिझनेस आता 11 तारखेला सुरू केला। जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये आपण बघितलं की श्वानांसाठी जेवणाचे प्रॉब्लेम होत होते, माणसांना जेवणाचे प्रॉब्लेम होते, तर कुत्र्यांना कोण जेवण घालणार, माणसांनाच रॅशन पुरवले जात होते। तर त्या कल्पनेतून मी असा विचार केला की श्वानांसाठी काहीतरी करायला पाहिजे। जी भटकी कुत्री आहेत, जी घरातली आहेत, त्यांना तर लोक जेवायला देतात, भटकी कुत्र्यांना मग आपण ज्यावेळेला लॉकडाऊन होतं तेव्हा त्यांना खाणं घालण्यात येतं, विकत घेऊन मी खाणं घातलं। पण नंतर मी विचार केला जर आपणच हा बिझनेस चालू केला तर खूप चांगलं होईल आणि जे श्वानांसाठी खाणं अन्न देतात त्यांना आपण डिस्काउंटमध्ये इथे डॉगचं खाणं पुरवतो आणि नवीनच बिझनेस चालू केला आहे जेणेकरून लोकांना घरबसल्या ही ऑर्डर देता येईल। आपण फ्री होम डिलिव्हरी देतो, रोज डिलिव्हरी आपली जाते आणि चांगल्या प्रकारे डिस्काउंट देतो, कारण की श्वानांसाठी आपण त्या खाण्यावरती डिस्काउंट देतो। बाकीच्या माणसांच्या खाण्यावर तर डिस्काउंट आहे, पण श्वानांच्या खाण्यावर मोस्टली कोण MRPच्या रेटनेच विकत घेतात, पण आपण त्यांना त्याच्यावरही डिस्काउंट देतो। त्या कल्पनेतून आपण डॉग फूडचं एक छोटंसं उद्योग सुरू केलेला आहे।
बेगूसराय चुनाव के बीच हत्या का नहीं रुक रहा है सिलसिला। बेगूसराय मंझोली थाना क्षेत्र के बेगूसराय मंझोल ओपी थाना खेरा मुसहरी टोल क्षेत्र के मंझोल पंचायत एक स्थित खेरा मुसहरी टोल से गुरुवार की रात से गायब मंटून पासवान की लाश शनिवार को काबर झील प्रक्षेत्र से बरामद किया गया है। लाश मिलते ही लोग पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए काफी उग्र हो गए और मंझोल ओपी पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंटून पासवान गुरुवार की देर शाम से घर से निकला, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। शुक्रवार की सुबह में जब खोजबीन शुरू की गई तो एक खेत से मंटून का चप्पल मिला था तथा आसपास खून बिखेरा मिला है, जिसके बाद लोगों ने प्रेम प्रसंग में हत्या कर लाश गायब कर देने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। ड्रग सर्वेंट में पहुंचने पर मिले खून के आधार पर पूरी रात काबर में खोजबीन चलता रहा, लेकिन शनिवार को खोजबीन के दौरान काबर झील में बरखू मचहट्टा बहियार के पानी से मृतक की लाश SDRF द्वारा बरामद किया गया। इधर पुलिस लाश लेकर थाना पहुंची तो लोग भड़क गए और पुलिस बल पर हमला बोल दिया। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और थाने पर प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान लोगों ने लाश को थाने से ले जाने की कोशिश की और पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि पुलिस ने आरोपियों से मिली भगत के कारण समय पर कार्रवाई नहीं की है। रात को 10 बजे रात को लेकर बुला गया और बोले कि उस फैमिली को बुला के ले गए और उधर गए, फिर उधर से आशा देख रहे थे रोड पर बैठ कर, फिर दोबारा उधर से नहीं आए तो सोचे कि बुला के ले गए, आएगा नहीं आएगा, शादी उदी हुआ था तो उसके बाद नहीं हुआ, भोर तक नहीं आया तब खोजबीन किया, खोज पड़ताल किया तो वहाँ जा पूछे तो बोला नहीं यहाँ नहीं ऐसे हुआ। उसके बाद देखे आदमी गुड़गुड़ होने लगा तो खून छिटा देखे तब सब आदमी विश्वास हो गया कैसे ऐसे कर दिया। उसके बाद पूरे हल्ला हो गया, जाके मार के काबर में गिर दिया। किस चीज़ से हत्या की गई? परिवार वालों का क्या मांग? परिवार वालों का डेड बॉडी मांग था और कोई मांग नहीं था, जो हमको लाश मिल जाना चाहिए, इसके बाद कोई मांग नहीं था। और वहाँ पर कुछ फंक्शन लेट हुई, चाहे कारण जो भी हो, इसीलिए कुछ आक्रोश हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी सिंह। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।